जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 3 अप्रैल के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 अप्रैल के दिन एरीज की हेल्थ ओके एंड 3 अप्रैल के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी शादी होने वाली है। या तो आप किसी के पास मैरिज का प्रपोजल लेके जाने वाले हैं, या आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आया है, या आपके पार्टनर लेके आने वाले हैं शादी का प्रपोजल आपके लिए। मतलब कुल मिलाकर के आप लोग, अगर मैरिज को ना देखा जाए तो आपकी ओवरऑल लाइफ में जीत होने वाली है। मतलब आप लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ओवरऑल लाइफ में हो सकता है, जैसे हेल्थ हो गया, बिजनेस, जॉब, मैरिटल लाइफ या लव लाइफ। ओके, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ गए हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 2, 2, 9, 12, 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आपके जो पर्सन हैं, कुछ लोगों के पार्टनर मैच्योर एज में हैं, कुछ लोगों के पार्टनर मेंटली मैच्योर हो सकते हैं, मतलब समय से पहले ज़्यादा ही कुछ अक्लमंद हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, मतलब मैरिड हैं। अब या तो ये आपके साथ मैरिड हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, लेकिन इनका लव आपके लिए है। ये लॉयल हैं, प्रोटेक्टिव हैं, प्रोवाइडर टाइप की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको गार्ड करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब इनके इंटेंशन कभी ख़राब नहीं थे, चाहे ये आपके हस्बैंड वाइफ हों, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड हों। लेकिन इनकी इंटेंशन कभी आपको लेके फ्रॉड या चीट वाली नहीं थी। बट दिक्कत ये थी कि ये दो लोगों के बीच में उलझे हुए थे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए होंगे जो गलत निकले, जिस वजह से ये श्योर नहीं हो पाए कि इनको आपके लिए क्या करना चाहिए। कुछ सिचुएशन में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये धर्म संकट में फंस गए थे। मतलब इनको लगता था कि बीइंग ए मैरिड पर्सन, इनको किसी और के साथ अफेयर नहीं रखना है, या किसी और के लिए फीलिंग नहीं रखनी है। अगर यहाँ पे मदर इशू हो सकते हैं, मतलब पेरेंट इशू। ओके, मतलब इनकी फैमिली एग्री नहीं थी, ऐसा कुछ था। तभी भी इनको लगता था कि मतलब किसी को नाराज़ करके ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। तो कुल मिलाकर ये फंसे हुए थे, बहुत एक दुराहे पे फंसे थे, डिलेमा में फंसे थे, दुविधा में। इसी दुविधा में फंसे रहने के कारण ये कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं पाए। हालांकि आप दोनों का लव म्यूचुअल था, लेकिन उसके बाद भी कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ना ये आपको कभी टाइम दे पाए, ना ये आपके लिए कभी कुछ कर पाए, जिस वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया। ओके, मतलब ये या तो छोड़ के भाग गए, सडनली गायब हो गए, या हो सकता है इन्होंने आपको बहाना दिया हो कि मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, या आपको बाद में पता चल गया कि इन्होंने किसी से मैरिज कर रखी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी। हालांकि चीटिंग वाला कोई कार्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर ये गायब हो गए, क्योंकि इनको लगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए, तो इन्होंने कनेक्शन से भाग जाना ज़्यादा सही समझा। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। अपनी बिजनेस या जॉब जो कुछ भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव माइंड के हो सकते हैं आप लोग। एंड आप लोगों को एक अच्छी खासी तगड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड ये जो आपकी स्पीड है, एनर्जी है, आपका हार्डवर्क है, हो सकता है कि आप लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हों, या तो फिर अपने शहर से दूर रहते हो, मतलब अपनी बर्थ प्लेस से आप अलग रह के कोई काम कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाला है। कोई ऐसी डिज़ायर, कोई ऐसी चीज़ आपकी फुलफिल हो सकती है, जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि सक्सेस मिल गई आपको। यहाँ पे कार्ड आ चुका है लवर्स का। मतलब ये है कि आप लोगों के पास सिर्फ एक लव ही नहीं है जिस पे आप फोकस करें। आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आपका
फोकस, आपकी एनर्जी डाइवर्ट रहती है। पॉसिबिलिटी ये है कि पहले आपके हस्बैंड या आपके जो लवर हैं ये किसी और के साथ बिजी थे, या इनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ थी आपको छोड़ करके। तो अब आपकी लाइफ में भी वैसे ही आ चुका है कि अब आपके लिए सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास भी ढेरों काम हैं। ओके, तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है। ओके, टेम्परेंस, दिस वन, 4 नंबर, 19 नंबर एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर यहाँ पर भी है। 6 नंबर वीनस का भी होता है, मतलब लव, अट्रैक्शन, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ओके, 24 या 24 बर्थडे हो सकता है, एज हो सकती है, 42 किसी की एज हो सकती है। यस, 2 एंड 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 30 इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, या ये कहा जाए कि इनका नज़रिया गलत था। इनको लगता था कि कभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये हमेशा फंसे रहते थे। जब वही चीज़ है कि जब ये फंसे रहेंगे, अगर इनको गिल्ट था तो गिल्ट लेकर के कोई किसी रिलेशनशिप में इनिशिएटिव नहीं कर सकता, तो इसी वजह से ये नहीं कर पाए। तो अब इनका जो नज़रिया है वो बदल रहा है, अब ये इनके सोचने की नज़र चेंज हुई है, इनका दिमाग चेंज हुआ है, जिस वजह से इनको या तो किसी ने गाइड किया है या तो इन्होंने किसी से एडवाइस ली है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन हाथ में मशाल लेके आ रहा है, मतलब कि इसको कुछ पता चल चुका है, कोई सच्चाई सामने आ गई है, या तो ये पता चल गया है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है। पहले हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड हो, ये क्या आप एक ऐसे पर्सन से शादी करना चाहेंगे जो किसी और के साथ मैरिड है, या मतलब आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारे। तो इनको लगता था कि पता नहीं आपके दिल में क्या है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनको पता चल गया है कि आप भी एग्री हैं। तो ये आएंगे सारी चीज़ों से लड़ करके, रेबल की तरह, मतलब कि पूरी दुनिया से अकेले लड़ने को तैयार हैं आपके लिए। तो आफ्टर दिस ब्रेकअप ये जो है बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, या डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका। इनको पता है कि इन्होंने बहुत लद्दड़पना दिखाया है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ कप्स वही कार्ड होता है, मतलब वही चीज़ है कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं, आप बस बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं दिल का अच्छा हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा। अब जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि मैडम पार्टनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, जब वो एक्शन नहीं लेंगे, जब वो कुछ करेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रिलेशन तो हमेशा के लिए लटक जाएगा। तो ये वही हैं, ये लटका के रखा है इन्होंने आपको, एंड इस वजह से अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम आओ या ना आओ। ओके, आप लोग बन चुके हैं टेम्परेंस, मतलब बैलेंस्ड। अब आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, आप लोग बहुत प्योर हैं, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत अवेकेंड हैं, एंड आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल एंजेलिक पर्सन हैं। इसी वजह से ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि रेयर होते ही हैं ऐसे लोग जो इतने प्योर हार्टेड होते हैं। बट इनको पता है कि इनकी ही गलतियों की वजह से आज आप बिल्कुल अम, बिल्कुल निर्लिप्त हो चुके हैं, नॉन इंटरेस्टेड हो चुके हैं। पहले ये जहाँ कहीं भी फंसे हुए थे, बट अब इनको फील होने लगा है, अब इनफैक्ट ये अपने दिल की सुन रहे हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। अगर मतलब ये जिन रीज़न्स की वजह से आपके पास कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो इनको लग रहा है कि आपके साथ जुड़ने के 1000 रीज़न हैं। अगर एक्सक्यूज़ेस करने के 100 रीज़न हैं, तो आपके साथ कनेक्ट होने के 1000 हैं। ओके, क्योंकि आप लोग बहुत इनोसेंट हैं, एंड इनको आपके अंदर कोई छल कपट दिखाई नहीं पड़ता है। इस वजह से इनको जो भी रिग्रेट है, जो भी पेन है, उसको डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका टाइम वेस्ट किया, आपको लटका के रखा, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दी, आपको छोड़ के भाग गए, मतलब कुल मिला के इन्होंने अच्छा खासा परेशान किया है आपको।
आपने बहुत स्ट्रेस झेला हो सकता है एंड बहुत स्ट्रेस के बाद ही इंसान ऐसा हो जाता है, बिल्कुल साधु संत की तरह। ओके, मतलब आप लोग अब बिल्कुल ही अपनी लाइफ में फोकस्ड हो चुके हैं, अब आपको लव चाहिए नहीं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी। अगर इन्होंने किसी से शादी की थी, मतलब जहाँ पर भी ये मैरिड थे, अगर थर्ड पार्टी है कोई भी, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, चाहे वो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो जो भी थर्ड पार्टी है उसने इनको धोखा दिया है, चीट किया है, उसकी वजह से इनकी लाइफ में सिवाय डिस्ट्रक्शन के कुछ और नहीं हुआ है। या तो अगर ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स थे तो इनको पैसे से बिल्कुल ही हटा दिया गया है, या इनको ये भी लगता है कि हटा दिया जाएगा तब भी इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनकी किसी से शादी हो गई है, इनको लगता था कि इनके फ्यूचर वहीं पे है, तो अब इनके पास ना पैसा बचा है, ना पोजीशन बची है, ना। एंड थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल निचोड़ लिया है, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं। यस। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनको भी किसी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल मिला था, जिसके बाद से ये भी एक थोड़ा-सा इनके अंदर डर आ गया था कि अगर ये किसी पर्सन से शादी कर, स्पेशली अगर ये आपकी सेकंड मैरिज के लिए है, ओके, तो कुल मिलाकर यस, ये मैरिज का प्रपोज़ल भी आया हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो इनके साथ ये स्टोरी हो सकती है कि इनके साथ खुद चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, जिस वजह से ये चाहे जितना आपको लव करते थे, लेकिन ये कभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा नहीं पाए, लेकिन अब ये उठाएँगे। ओके? तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।